पूरा संसार भूला भटका शिविर है। पूरा संसार, ये सब जितने लोग बैठे हैं, कोई अपने घर को पाए? अपने घर से सब दूर हैं, बिरला पाया होगा। सब भटके हैं, अपने घर का पता नहीं। हम तो कबहू न निज घर आए, एक भजन है। हम तो कबहू न निज घर आए। ये राजस्थान के भरतपुर में मैंने एक बड़े गायक से सुना था। वो सब भजन निर्गुणी गाता था और बड़ा ऊंचा गायक था। मेरा कार्यक्रम था, भक्तों ने बुलाया था उसे, उसी के मुख से मैंने सुना, हम तो कबहू न निज घर आए, भूले भटके शिविर में चले आए। मेला में, हर मेला में आवाज आती है, पूरा संसार भूला भटका शिविर है। अपने घर से सब भटके हैं, कोई अपने घर में नहीं। अपने घर का पता लगाओ। राम उपासकों के ख्याल से साकेत लोग अपना घर है, और कृष्ण उपासकों के ख्याल से गोलोक है। शैवों के हिसाब से शिवलोक है, ब्रह्मवादियों के हिसाब से ब्रह्मलोक है, मुसलमानों के ख्याल से जन्नत है। निर्गुणी धारा जितनी है उसके ख्याल से सतलोक है। वैसे वैदिक साहित्य में भी ओम भूरो ओम भुवा ओम स्व ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, अंत में कहते हैं सत्यम। और उपनिषद में ऐसा भी कहा गया है कि उसका नाम सत है। तो ये लोग की कल्पना सब करते हैं बाहर, आत्मा ही अपना घर है। आप अपने घर में हैं, जानते नहीं। जैसे किसी के घर में कमरे में नीचे खजाना गड़ा हो पैतृक, पिता पितामह का खजाना जमीन में गड़ा हो, और पिता बताया नहीं, अचानक मर गया, और खजाने पर आप सोते हैं, चलते हैं फिरते हैं, लेकिन जानते नहीं। इसी प्रकार सब अपने घर में तो हैं, घर से अलग जा ही नहीं सकते, लेकिन पता नहीं, ख्याल नहीं। सबका अपना घर, अपना आत्मा है, अपना होना है। आपका होना आपका घर है, आप जो हैं वही आपका घर है। मन बाहर भटकता है, इसलिए अपने घर में नहीं, अपने घर में लौट आए। आनंद के लिए लोग, देखो यहाँ आनंद के लिए लोग आए हैं। आनंद के लिए लोग नदी और झरनों के पास जाते हैं, वनों में जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, शहरों बाजारों में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं। सबसे बढ़िया है अपने अंदर में आ जाना। बाहर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ क्षणिक मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं रहता है, पीछे से खिन्नता। जो आनंद का सर्वोच्च स्थान है वो अपने भीतर है। हम बाहर आनंद लेने जाते हैं और आनंद पाते नहीं। कोई भीतर जाने का अभ्यासी हो जाए, महा आनंद पा जाए। भीतर जाना, मन शांत हो जाना, अपना मन शांत, बस अपना घर मिल गए। छोटी सी बात है, मन बड़ा नन्हा नन्हा है। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पौनों ते उतावला, दोस्त कबीरन कीन। पानी से पतला, धुआं से झीन, हवा से चंचल। मन बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा छोटा है, और वही शांत हो जाए, बस अपने घर में पहुंच गए। और वो शांत नहीं हुआ तो बाहर भटकते हैं, सदा भटक रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भटक रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान भटक रहे हैं, और धनी नेता इत्यादि तो भटक ही रहे हैं। जब ज्ञानी और विद्वान भटक रहे हैं तब और की क्या कहा जाए।
कल्याण के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है और बहुत विद्या की जरूरत नहीं है। कल्याण के लिए जो कल्याण प्राप्त हैं, ऐसे सद्गुरु के सहारा की जरूरत है। जो कल्याण प्राप्त हैं, आत्म तृप्त हैं, आत्म संतुष्ट हैं, ऐसे गुरु का आधार चाहिए। उनसे राय ले, उनसे समझे और फिर अपने मन को मारे। अपने मन को मारना बड़ा कठिन है। अगर कोई कुछ कह दे तो मन फनफना करके खड़ा हो जाता है। सांप सब क्रोधी होते हैं, लेकिन जो जितना जहरीला होता है उतना अधिक क्रोधी होता है। गोहन सांप तो एकदम आहट पाती फनफना के फंड काट देता है। हमारे मन का अहंकार भयंकर सांप है। साहब ने कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं रामई भजे बिचारी। काला सांप शरीर में है, सबके शरीर में काला सांप है, नाग, भयंकर नाग, और सबको झारझारा खा लिया है। वो बचता है जो राम का विचार करके भजन करता है। रामई भजे विचारी, विचार पूर्वक जो राम का भजन करता है वो बचता है। सबके शरीर में काला सांप है। वो काला सांप कौन है? ये अहंकार है। ये रात दिन जलाता है। जो अपने अहंकार को मार लेता है वो शीतल हो जाता। भय है ही नहीं। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अपने अहंकार को फेंक दो, सब दया करेंगे। लेकिन ये बड़ी वीरता का काम है। झुकना बड़ी वीरता है, क्षमा करना बड़ी वीरता है, सह लेना बड़ी वीरता है, गाली पा करके गाली न देना बड़ी वीरता है, मन का न फनफनाना बड़ी वीरता है। कोई गाली दे रहा है, कटका रहा है, बड़बड़ा रहा है, और कोई सिर झुकाए खड़ा है। सामान्य आदमी समझता जो गाली दे रहा हो बड़ा है, और जो सिर झुकाए है वो बेचारा दीन है। गाली देने वाला दीन है, जो सिर झुकाए खड़ा हो बहुत महान है। गाली देने वाला तो उलझा है, वो अपने बस में नहीं है, महादरिद्र है, महानिर्बल है। और जो सिर झुकाए खड़ा है बहुत बलवान है। बिना बल के कोई सहनशील नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रुतियों में ज्ञानी को धीर कहा गया है। परांज खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षतावृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देखते। कोई धीरवान पुरुष अपने मन इंद्रियों को समेट करके अंतरात्मा को देखता है, तो धीर शब्द कहा गया। धीरवान, धीरवान बहुत बलवान होता है। जो जितना उत्तेजनाग्रस्त रहता है उतना वो दुर्बल होता है, और जीवन भर उसकी दुर्बलता नहीं छूटती। उस दुर्बलता का परिणाम उसे क्लेश होता है, पश्चाताप होता है, चिड़चिड़ापन, उत्तेजित, उद्वेगित, अशांत, स्वयं अपने में अप्रिय, दूसरे के लिए भी अप्रिय। और जो शांतशील है, गंभीर है, शांत है, क्षमावान है, दयावान है, धैर्यवान है, उसकी एनर्जी सुरक्षित, उसकी शक्ति सुरक्षित, महाबलवान है, शांत आत्मा। ये काम करने में क्या कठिनता है? दूसरे पर विजय करने के लिए बहुत अस्त्र शस्त्र चाहिए, और अपने पर विजय करने के लिए अपना गला घोटना है, छोटी सी छोरी काफी है। और दूसरे को बस में करने के लिए तो आजकल एटम बम अड़बम चाहिए।
अपने लिए बस छोटी छुरी गला घोट दे, बस खत्म। ये उदाहरण हुआ। दूसरे को जीतने के लिए बड़ी परतंत्रता है। एक छोटे बच्चे को जीत पाना मुश्किल है, वो नहीं मानेगा, आप परेशान रहें। अकबर बीरबल की कहानी में कई कहानियाँ जुड़ी हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। बीरबल अकबर के दरबार में देरी से गए। अकबर ने कहा तुम बहुत देरी करते हो और कार्यक्रम में देरी हो जाती है। कि हुजूर, बच्चे की माँ ने कहा कि बच्चे को संभाल दो, बच्चा मानता नहीं था इसलिए देरी हो गई। कि बच्चे को संभालने में क्या देरी है, बच्चा तो साथ संभल सकता है। कहे राजन मैं मानो बच्चा हो गया, आप मुझे संभालिए। कहे क्या चाहते हो? तो बीरबल हुन्न हुन्न करने लगे बच्चे का तरीका। तो अकबर ने कहा क्या चाहते हो? कहे हाथी। कह ले भाई हाथी, हाथी तो हजारों हैं। एक हाथी ला सामने खड़ा कर दिया गया। फिर हुन्न हुन्न करने लगे। कहे आप क्या चाहते हो? कहे भुरकी, कुज्जड़। तो भुरकी क्या कमी है, लाओ भुरकी रख दो। भुरकी छोटा सा मिट्टी का पात्र। फिर रोने लगे, हुन हुन करने लगे। कहे आप क्या चाहते हो? कहे इस हाथी को इस भुरकी में बैठा दो। कहे ये तो नहीं होगा। तब कहे था आप कैसे कहते थे कि बच्चे को संभालना बड़ा सरल है? बच्चे को संभालना सरल नहीं, मनुष्य का बच्चा संभालना बड़ा कठिन है। अन्य जानवरों के बच्चे को संभाल सकते हैं, मनुष्य का बच्चा पाल करके बड़ा कठिन है। जिनके बच्चे नहीं होते वो सोचते हैं हम निर्वंशी हैं। लड़की हो जाए तो भी अपने निर्वंशीय माने रहते हैं, लड़का हो तब वंश हो। और लड़के वालों से पूछो कितने सुखी हैं, लड़के वालों की कितनी आरती उतारी जा रही है। कितने लड़के वाले कहते हैं हमारे लड़के न होते तो अच्छा होता। एक हमारे भक्त रहे, वो हर साल आए, दूसरे प्रदेश में रहते थे। तो कहें साहब 6 लड़के हैं, धीरे धीरे 5 लड़के बांट लिए। एक लड़का छोटा है, मास्टर है, वही मेरे में है। तो मैंने कहा उसकी भी आशा न रखो। कहे नहीं साहब वो तो है, रहेगा, वो अच्छा है। हम क्या अच्छा सब हैं, लेकिन उसकी आशा न करो। 2 वर्ष के बाद आए, कहे साहब वो भी बांट लिया। मैंने कहा छोटा था तो समय लगा बांटने में, बस उसमें केवल बच्चे का दोष नहीं है, समय है। आजकल समय ऐसा हो गया है, आज परिवार टूट रहा है। और न मानने की बात तो पहले से है। सुकरात का शिष्य प्लेटो है। यूनान में एथेंस नगरी में सुकरात नाम का एक महापुरुष था। गरीब था, देह से भी अनगढ़, गरीब, लेकिन वो विचारक और चिंतक था और मस्त मौला था, निष्फिक्र, घर की भी परवाह नहीं करता था। इसलिए उसकी घरवाली बहुत चिढ़ती रहती थी। खा पी ले और निकल जाए मंडी में, बाजार में, वहाँ जो मिले बैठा ले, बातचीत शुरू कर दे, दर्शन की बात, चिंतन की बात। और उसी में वहाँ की सरकार डामाडोल हो गई तो उसको जहर दिया गया दंड में। उस सुकरात बहुत बड़ा महापुरुष, आज से 2400 वर्ष पूर्व। दूसरा एक प्लेटो, उसी नगर का अमीर घर में पैदा हुआ एक सुंदर युवक था। इसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, अच्छी हो रही थी। और प्लेटो 20 वर्ष की उम्र में सुकरात से मिला और 9 वर्षों तक सुकरात रहा और उससे एकदम घुल मिल गया। और ऐसा घुल मिल गया कि सुकरात उसके जीवन में हो गया। वो अपना जीवन सुकरात से अलग नहीं मानता था। वो एक गरीब घर का व्यक्ति, लेकिन मस्त मौला गृहस्थ संत था, गृहस्थी में रहते हुए संत था। प्लेटो 20 वर्ष की उम्र में मिला, 9 वर्षों तक साथ रहा और 9 वर्ष जब बीते तब सुकरात को विष दिया गया। उसके पश्चात उसने संवाद रूप में पुस्तकें लिखी और सुकरात के मुख से सब कहलवाया। जो कुछ उसे कहलाना था सुकरात के मुख से कहलवाया। प्लेटो बहुत बड़ा बुद्धिमान,
अनेक दार्शनिक चिंतक और विद्वानों ने प्लेटो की बड़ी प्रशंसा की है। प्लेटो जैसा विद्वान न हुआ है न होगा, प्लेटो जैसा बुद्धिमान न हुआ है न होगा, अनेक विद्वानों ने प्रशंसा की है। उस प्लेटो ने लिखा है कि आजकल लड़के अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं और स्त्रियां अपने पतियों की बात नहीं मानती है। यह आज से 2400 वर्ष पहले की बात है। सब समय में जो बुराइयां होती हैं वो सामने रहती हैं और अच्छाइयां दबी रहती हैं, और बीत जाने पर अच्छाइयों का गुणानुवाद होता, बुराइयां भूल जाती हैं और वर्तमान की बुराइयां उभरी रहती हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का। लोग कहते हैं आज असत्य का बोलबाला है, आज भी सत्यवादी ज़्यादा हैं, झूठ वाले कम हैं। पराई स्त्री पर कुदृष्टि करने वाले कम हैं। आपके गांव में कोई ऐसा होगा जो परस्त्री से मोह करता होगा, बाकी सब के सब परहेजगार हैं। अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं। समय के लिहाज से आज परिवार टूट रहा है। पढ़ाई लिखाई बढ़ी, शिक्षा बढ़ी और लोग दूर दूर चले गए, लड़के अफसर हो गए, माता पिता घर में बैठे हैं, वो दूर हैं, और घर में भी हैं तो पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पत्नी बाहर से आई है, उसका मिजाज दूसरे ढंग का है, पति के साथ रहना चाहती है, सास ससुर के साथ नहीं, देवर जेठ के साथ नहीं, देवरान जेठान का बोझा नहीं लेना चाहती है। तो पढ़ाई लिखाई में गुण है और दोष है, दोनों है। तो इस प्रकार आज के ज़माने में परिवार टूट रहा है। पहले परिवार का जो संगठन था वो टूट रहा हो तो पक्का है, और जितनी सभ्यता बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, परिवार टूटेगा। लेकिन अपने ढंग से अच्छे लोग सब समय रहेंगे। जीवन की सफलता परिवार में नहीं है, कितना लंबा परिवार है, और बहुत जीने में भी नहीं है। जो बहुत दिन जीने की इच्छा होती, बहुत दिन जी करके क्या करेंगे? जितना जिए सुख से जिए, शांति से जिए। मैं तो कुत्तों को देखता हूँ, धूल में पड़े, आंख मूंदे, चारों पैर फैलाए सो रहे, न गद्दा, न गलीचा, न मच्छरदानी, न कुछ, मस्त। और पक्षी पेड़ पर, कुत्ते तो कहीं घर भर में घुस लेते हैं, और पक्षी पेड़ पर, और छोटे छोटे पक्षी, और ना उनको ठंडी न गर्मी। इस ठंडी में भी पक्षी सुबह उठ करके चहचहाने लगते हैं, और कोई पक्षी खांसता नहीं। हम लोग गद्दे रजाई के बीच में घर के अंदर हैं, और कई लोग खांसेंगे उठ करके। पक्षी पेड़ पर हैं, पर्दा भी नहीं है कुछ, कोई पक्षी खांसता नहीं है। कैसा अद्भुत है! प्राकृतिक जीवन अन्य प्राणियों का ज़्यादा सुलभ है। आदमी ज़्यादा जटिल है, लेकिन आदमी ही समझ सकता है। अपने घर का पता लगाओ। अपने घर का पता लगेगा जब ध्यान करोगे, और ध्यान करते करते जब एकाग्र हो जाओगे, और एकाग्र होके जब संकल्प शून्य हो जाओगे, तो अपने घर में पहुंच जाओगे। ध्यान, एकाग्रता और संकल्प शून्यता। ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ है, वैसे ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। विषय कहते पदार्थ को। जब मन में कोई पदार्थ न रहे तो ध्यान है, और स्मरण रहेगा तो पदार्थ रहेगा। जब कुछ स्मरण नहीं तो कोई पदार्थ नहीं। तो ये तो अंतिम ऊंचा है। पहला ध्यान है अपने मन को एक पवित्र आधार में लगाओ। आप अपने गुरु को मानते हो, गुरु का ध्यान करो, किसी संत का ध्यान करो, किसी भगवान का ध्यान करो, किसी देवी देवता का ध्यान करो, जहाँ आपका मन हो करो। ज्योति का ध्यान करो, आंखें बंद करो, और आंखों में जो प्रकाश दिखाई देता, अंधकार दिखाई देता, उसी में मन को रोको। सांस पर मन रखो, सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। जहाँ आपका मन हो, खुशी हो,
कोई शुभ आधार में अपने मन को बराबर रोको, ये ध्यान का प्रयास है। और जब रुक जाए तब एकाग्रता है। आंखें बंद की और बंद आंखों में प्रकाश दिखाई देने लगा, वो प्रकाश है आंख की गर्मी, और उसी में मन रुक गया तो एकाग्रता आ गई। ये अभ्यास जो दीर्घ काल तक करता है उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। वो चाहे ज्योति में, चाहे नाद में, चाहे बिंदु में, चाहे किसी महापुरुष के चित्र में, कहीं भी अपने मन को ठहरावे। एकाग्रता का अभ्यास बढ़ने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और चित्त में शांति आती है। जब यह एकाग्रता संकल्प शून्यता में हो जाती है तब अंतिम ध्यान है। बैठा और सारे विचारों को छोड़ दिया और शांत, विचार छोड़ दिया, बस शांत है। मन चलता है उसमें अशांति रहती है, और मन चलना बंद हो जाता है तो शांत। ये अत्यंत ऊंचा है, ये तुरंत सहज नहीं है। जितना अभ्यास बढ़ेगा और मन का निर्मोह बढ़ेगा उतना ये होगा। क्यों आदमी दुखी है? क्योंकि चारों तरफ मन फैला है, रागात्मक बुद्धि चित्त में है। देखने सुनने भोगने की चीज़ें जो आज तक देखी सुनी भोगी गई हैं, उनका संकल्प, उनका स्मरण, उनकी यादगिरियाँ मनुष्य के चित्त में चित्र उपस्थित कर देती है और उसी में वो भटकता रहता है। कितने लोग कहते महाराज ध्यान में बैठता हूँ तो जवानी में जो बकवास किया है वही वही सब चित्राता रहता है। ये मन की निर्मोहता से कटेगा। संसार की वास्तविकता को देखो। संसार में जितने प्राणी हैं हाड़ मांस के लौंदे हैं, सब प्राणी हाड़ मांस के लौंदे हैं। आत्मा अदृश्य वो दिखाई नहीं देता है। जितने जंगल हैं सब काष्ठमय हैं, जितने रतन हैं सब पत्थर हैं। पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला, कीचड़, पानी, धूल, धड़का, इसके अलावा क्या है? इसमें रतन क्या है? रतन आपका आत्मा है। उसके समान क्या, उससे नीचे भी वो रतन और कुछ नहीं है। सर्वोच्च रतन आपका आत्मा है। अपने आत्मा में जो स्थित हो गया अपने घर को पा गया। अपने मन को संभाल लो, बस अपने घर में हो गए। मन भागने न दो। जब मन एकाग्र करने बैठोगे तो मन और भागेगा। ये लोग बताते हैं महाराज जब बैठता हूँ तब मन और भागता है, काम करता हूँ तो उतना नहीं भागता है, और जब एकाग्र करने बैठता हूँ तो बहुत भागता है। तो कारण है ना कि काम जब करते हैं तो क्रिया रहती है, क्रिया का वेग, इसलिए मन नहीं भागता है। और जब कोई क्रिया नहीं है तो मन ही बलवान है, फिर वो भागता है। साधना की शक्ति बढ़ती है जब, तब साधक शांत हो जाता है। ऐसी शक्ति आती है कि साधक जब चाहे मन को शांत कर दे, संकल्प रहित हो जाए, एकदम शांत। ये शक्ति प्रबल शक्ति है। और ये अभ्यास और अनासक्ति से ये दशा आती है। रोज रोज अभ्यास करो और अनासक्ति का अभ्यास करो। मन देखने का भी, मन को शांत करने का अभ्यास करो और अनासक्ति का भी अभ्यास करो। सभी बातों पर विचारो है क्या। एक सुंदरी युवती है, उसके 50 वर्ष पीछे की स्थिति देखो। एक 20 वर्ष की सुंदरी युवती है, आज से 50 वर्ष के पीछे वो क्या होगी? एक बूढ़ी 70 वर्ष की, तब क्या उसमें रौनक होगा? एक सुंदर युवक 20 वर्ष का चमकता है और किसी देवी का मन चलता है, उसे सोचना चाहिए जब 80 वर्ष का होगा तब कैसा रहेगा। ये सुंदरता कब तक रहेगी? जिस सुंदरता पर हम लट्टू होते हैं वो कब तक है? देखते देखते सुंदरता गायब। स्त्री को देख करके पुरुष सोचता है स्त्री के शरीर में सुख है। अब स्त्री के शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे।
लेकिन वो पुरुष के शरीर में सुख की कल्पना करती है। और पुरुष के शरीर में सुख है तो अपने शरीर के सुख को लेकर वो सुखी है। लेकिन पुरुष स्त्री के शरीर में सुख की कल्पना करता है, दोनों को भ्रम है। न स्त्री के शरीर में सुख है, न पुरुष के शरीर में सुख है, दोनों को भ्रम है। और ये भ्रम ऐसा भयंकर है, इसी भंवर में सारे लोग बह बह के डूब डूब के मरते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संबंध उचित है। गाय बैल भैंस इत्यादि में प्राकृतिक है, गाय और बैल साथ साथ चरेंगे लेकिन वो विकारी नहीं होंगे। गर्भाधान के समय वे गर्भाधान कर देंगे बस। आदमी जितना विकारी है, कोई विकारी नहीं। कुत्ता जिसको अधम प्राणी कहते हैं वो भी कार्तिक में पागल होता है, अब आदमी बारहों महीने पागल है। इस पागलपन को स्वयं जीत सकते हो। कुत्ता कार्तिक में संयमी नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी जीवन भर के लिए संयमी हो सकता है, क्योंकि कुत्ता का जीवन प्राकृतिक है, प्रकृति से वो बंधा है। कार्तिक के समय वो व्याकुल होता है और बाकी समय शांत। और मनुष्य में विचार है, जब उसका विचार गंदा होगा तो व्याकुल होगा, और विचार ठीक होगा व्याकुल नहीं होगा। एक आदमी शांत बैठा है, सुखी है, उसके मन में स्त्री की कल्पना हुई और उस कल्पना को नहीं छोड़ा तो व्याकुल हो गया। अब स्त्री चाहिए, पुरुष स्त्री है तो पुरुष चाहिए, और ये सुलभ नहीं है हर समय, तो मन मार के रहना पड़ेगा। अगर मिल जाए तो उत्तेजना बढ़ेगी, मलिनता बढ़ेगी, पछतावा होगा, फिर फायदा क्या हुआ, सुखी कहाँ हुई। जिसमें दूसरे की ज़रूरत है, जिसमें उत्तेजना है, जिसमें मलिनता है, जिसमें पछतावा है, और जिसमें फिर वासना बन करके उद्वेग और खिंचाव है, उस सुख कहाँ हुआ। सुख है वह कि जिसमें दूसरे की ज़रूरत ही ना हो, किसी की आवश्यकता ना हो, स्वयं पर निर्भर हो, वो सुख सुख है। पदार्थ जनित सुख सब ऐसे है, आत्मजनित सुख स्थिर सुख है। किसी पदार्थ से हमें सुख है तो पदार्थ मिला तो सुख है, नहीं तो दुख है। और आत्मजनित सुख है, आत्मा सब समय हमारे साथ है। जो आत्मा में संतुष्ट है उसको कोई परेशानी नहीं। और जो पदार्थों में संतोष मानेगा तो पदार्थ हैं तो सुख है, नहीं तो फिर दुख है। और पदार्थ हैं तो सुख क्या है, किसी पदार्थ के लिए जो आकर्षण होता है तत्काल होता है, मिल जाने के बाद उदासीनता होती है। ये सभी लोग समझ सकते हैं। जिस विषय के लिए हमारे मन में आकर्षण होता है और वो मिल जाता है, मिल जाने के बाद फिर असंतोष होता है। बाहर ऐसा आधार ही नहीं है जिसमें स्थिर संतोष हो। एक बच्चा है, पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते डिग्रियां बटोरता है, फिर नौकरी करता है, पैसा कमाता है, लेकिन असंतोष बढ़ता जाता है। विवाह करता है तब भी तृप्त नहीं, बच्चा पैदा हुआ तब भी तृप्त नहीं। वो देखता है कि हमारी तृप्ति आगे भागती चली जाती है, हमारा सुख भागता चला जाता है, सदैव सुख की दूरी बनी रहती है। जवान लोग इसको नहीं समझ पाते, बूढ़े समझ सकते हैं। जवान लोग अभी शुरुआत है उनके जीवन की, तो सोचते आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। ये बूढ़ों से पूछ ले कि बाबा आपको कितना सुख मिला, और बूढ़े ईमानदारी से बतावें तो बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन मालूम होता बूढ़ों को जवानों से ईर्ष्या है। ये सोचते हो कि हमें कोई नहीं बताया, हम इनको क्यों बताएं, ये भी बच्चा भोगे। इसलिए बूढ़े लोग बता नहीं रहे जवानों को। अब अगर कोई बूढ़ा बतावे भी तो जवान विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे बाबा तो आनंद ले लिए, हमें भटका रहे हैं। तो ठोकर खा करके ही पता लगेगा, लेकिन पता लगने का समय नहीं रह जाएगा।
सब तरफ से कमज़ोर हो गए, क्या साधन करेंगे। कोई नौजवान को भक्ति और वैराग में लगते देख करके लोग कहते हैं अरे अभी से, तो बुढ़ापा में। बूढ़े लोग भी कहते हैं तो बुढ़ापा में। 20 वर्ष की उम्र में मैंने विरक्ति मार्ग अपनाई। तो जब पहली बार घर जाना हुआ 1-1.5 महीने के बाद, तो बहुत से लोग आए मिलने। तो एक बूढ़े पंडित आए, कहे कि सन्यास कब लेना चाहिए। तो मैंने कहा आप बताइए। कहे 75 वर्ष की उम्र में। अब आपकी उम्र तो 20 है। तो मैंने आपकी क्या उम्र है कहा। तो बूढ़े थे तो बेचारे शर्मा गए। अब उनको सन्यास लेना चाहिए लेकिन सन्यास नहीं ले रहे। जवानी में खुराफात करो, बुढ़ापा में भजन करो। ये जवानी की खुराफात बुढ़ापा में नोचेगी, बैठने नहीं देगी। इसलिए पहले से खुराफात बंद करो। कहें कबीर जान दे वही, जब से चेते तब से सही। बीत गया सो बीत गया, अब से शुरू करो। और ये न सोचो कि बूढ़ा जाऊंगा तब करेंगे। कई हमारे एक मित्र थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी, तो उनकी माँ थी, वह अविवाहित थे। तो कहें कि बस ये माँ मर जाए बस आपके पास आ जाऊंगा। जब मैं 12 वर्ष का था तो वे 36 वर्ष के थे। इतना अंतर था। और इसी प्रकार अंतर बना रहा। कई वर्षों तक उनकी बूढ़ी माता रही। जब माता मर गई तब ये कहना बंद कर दिए, क्योंकि अब तो मरी गई, अब तो आ जाना चाहिए मेरे पास। तब मिले तो चुप रहे। फिर वो 100 वर्ष तक जिए लंबा, लेकिन हमारे पास नहीं आ सके। जो कल करना चाहता है वो कर पाएगा। एक 20 वर्ष का नौजवान अध्यापक मुझसे कहा कि मैं 1980 में आपके पास आ जाऊंगा। 77 में उसने कहा था। बड़ा जेंटल, बड़ा कोमल, बड़ा सुंदर अध्यापक हो गया था। 20 वर्ष की उम्र थी, 20-22 की। तो मैं 80 में आपके पास आ जाऊँ 3 वर्ष के बाद। मैंने कहा बेटा जहाँ हो तहाँ रहो। कह नहीं तो पक्का समझ लीजिए। 81 में मेरा एक कार्यक्रम था, साप्ताहिक कार्यक्रम, उसमें वो आया। मैंने कहा कुशल मंगल, तो वो लजाने लगा। जब कुशल पूछूं तब लजाए। मैं समझ नहीं पाऊँ क्या मामला है। जैसे कुशल पूछूं तो ऐसे मुँह नीचे कर ले। 3 दिन बीते। चौथे दिन जब प्रवचन करके शाम को मैं निकला तो अकेले चला गया जंगल की तरफ। वहाँ जंगल रहा एकांत बैठने के लिए। तो गया, कुछ अधियार हो गया था और बैठा नहीं, थोड़ा घूमने लगा। अकेला था। वो लड़का खोजते खोजते मुझे वहाँ पहुँच गया और दौड़ करके मेरे कमर को पकड़ करके जोर से रोने लगा। मैंने कहा बेटा क्यों रोता है। कहे साहब शादी हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। चेला था, चेली भी मुझे मिल गई। उसको संतोष दिया। मैं किसी को हताश नहीं करता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, अब मेरे डबल चेले हो गए। पेट ठोका। दुर्भाग्य इस वर्ष सुनता हूँ एक्सीडेंट में मर गया। अब तो बूढ़ा जैसा हो गया था, 50 से तो ऊपर रहा ही होगा। कल कहीं होता है। साहब की साखी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुर करेगा कब। काका हाथरसी ने इसके उल्टा कहा है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है बरसों। ये व्यंग है। ये भी वही उपदेश दे रहा है। अहंकारी लोग यही सोचते हैं अरे बरसों जीना है, तो ये भी उपदेश है। लेकिन साहब ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुर करेगा कब। जब हमारी आंखें खुलने का समय होगा तब हम कर नहीं पाएंगे, और जब कर पाने के समय में हैं तब आंखें खुल नहीं रही हैं। मरने का समय आएगा तब आंखें खुलेंगी। अब कुछ मेरा नहीं, तब करने का समय नहीं रहेगा। अभी करने का समय है तो होश हवास में नहीं है। 3 बातों से सब डरते हैं, अकेलापन से और अल्पता से
और दीनता से। कोई दीन नहीं होना चाहता है और कोई ये नहीं चाहता मेरे पास वस्तुएं कम हो जाएं, जितना बढ़ जाएं। और कोई अकेला नहीं होना चाहता, खूब अनुगामी और साथी हो। लेकिन ये पक्का समझ लो, अंत में यही होना है। बड़ा भारी राजा, और राजा तो आज नहीं रहे, मंत्री हैं और नेता, पंडित, महात्मा, स्वामी, धनपति, जिनके बहुत अनुगामी हैं, अंत में यही होना है। बीमार पड़ेंगे, अंतिम समय आएगा, एक कमरा उनका घर हो जाएगा, अल्पता हो जाएगी, छोटा सा कमरा, उसी में दवाई, पानी, खाने पीने की चीज, बस बिस्तर और वैभव सब पड़े हैं चारों तरफ। लेकिन उनके निकट अल्पता आ गई और दीनता, अब असमर्थ है, उठ बैठ नहीं पाते, या दीवार पकड़ करके, आदमी पकड़ करके चलते हैं। कितने लोग बेचारे चल भी नहीं पाते और एकाकी, अकेले हो गए। कहीं नौकर बैठा होगा कुछ देख रेख के लिए, या लड़का बैठा होगा, या कोई बैठा होगा। और कई बार तो कोई नहीं रहता है, जब पुकारते हैं तब आता है। एक बूढ़ा एक घर में था, तो घर वाले उसको ऊपर कर दिए, ऊपर तल्ले में, और कहे जब तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो घंटी बजाओ और तब फिर हम लोग काम पूरा कर देंगे। तो घंटी उसके पास रख दिए, जब कुछ ज़रूरत हो तो घंटी बजा दे, तो ये लोग जाए खाना पानी दे आए। एक दिन छोटा बच्चा ऊपर गया तो घंटी लेके चला आया। अब घंटी नहीं तो क्या बजावे, तो बिना अन्न पानी के मर गए। ये दशा है संसार की। अल्पता, एकाकीपन और दीनता, ये सबको इसमें प्रवेश करना है। यही है इस जीवन के आखिरी द्वार का हिस्सा। पहले जागने की जरूरत है। आज का जो समय है बहुत अच्छा है। हम लोग चलते फिरते, देखते, सुनते, सोचते, समझते, दौड़ते, अपना काम धंधा करते हैं। प्रकृति का वरदान तो अथाह मिला ही चारों तरफ से। संत गुरुजन निर्देश करने के लिए तैयार हैं, सदग्रंथ उपलब्ध हैं। अब ये सब को लेकर के अपना काम करें हम। अपना काम क्या है? मन की खुराफात को खत्म करना, अपने अहंकार, विकार, मनोविकार, इनको जलाओ, रत्ती रत्ती करके जलाओ। किसी को दोष न दो। प्राय दोष दिया जाता, दूसरा ऑब्जेक्शन करता है, दूसरा हमारा अहित करता है, दूसरे ने इंसल्टी की, दूसरे ने तिरस्कार किया। ये सब समझदारी नहीं। दूसरा जैसा समझता है, जैसा स्वभाव है, जैसी योग्यता है, वैसा करता है। हमें क्या करना है? किसी दूसरे से हमारा नित्य संबंध नहीं है। जितने संबंधित लोग हैं, बचपन से आज तक पता नहीं कितने कहाँ चले गए। आज वाले भी पता नहीं रहेगा। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वो गए तो मुड़ करके देख न सके। ये सब के सामने पति पत्नी का वियोग, पिता पुत्र का वियोग, गुरु शिष्य का वियोग, सबका वियोग होता है। किसी के साथ कोई नहीं है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। कुछ है पदार्थ, कोई है व्यक्ति। मेरा कोई नहीं और कुछ नहीं, यही असलियत है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये व्यवहार है। और व्यवहार क्षणिक है। न मैं आपका हूँ न आप मेरे हैं, ये परमार्थ है। यही सच्चाई है। एक सज्जन सुने मेरी बात तो अपनी पत्नी से कहे, देखो साहब क्या कह रहे हैं, न तुम मेरी हो न मैं तुम्हारा हूँ। वो बेचारी कांप उठी। लोग सब पकड़े रहते हैं, सब मेरा 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 मेरा। इसीलिए जब वियोग होता है तो हाय दैया, हाय बपवा, हाय बच्चवा, बस छाती कूट कूट के रोते हैं। अगर पहले से इस चीज को समझें तो छाती कूट के रोना न पड़े। प्रिय के वियोग में थोड़ा गमगीन हो जाना कोई बात नहीं, आंसू भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन व्याकुल होना, पीड़ित होना, भोजन न पचना, न खा जाना, नींद न आना, बेचैनी रहना, कोई समझदारी है?
जो मर गया वो लौटेगा, जो जीवित है वो स्वस्थ रहे और जीवित लोगों की सेवा करे, मरे की चिंता न करे। आजकल नंबर लगा है, बस आजकल में अपना भी नंबर पहुंच जाएगा, देरी नहीं है। अपने घर का पता लगाओ, अपना घर अपना आत्मा है। मैंने आपसे कहा था कि भोले भटके की आवाज बराबर आ रही है, भोला भटका। सारा संसार भोला भटका घर है, भोला भटका कैंप है। हम सब लोग सब अपने घर को भूल गए और भटक रहे हैं। संत गुरु जी हमें बताते हैं और सदैव गुरुजन बताते आए हैं कि घर अपने आप में है, अपने अंदर है। तस्याम आत्मायम लोकः, ये श्रुत वचन है। उसके लिए आत्मा ही अपना लोक है, आत्मा ही अपना घर है। गाढ़ी नींद में आप अपने घर में पहुंच जाते हैं। जब गाढ़ी नींद होती है आपको कितना परम सुख रहता है। और जागते जागते जो अपने मन को शांत करके स्थिर हो गया, क्या पूछना। अपने घर में पहुंचो, आनंदित रहो।